हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी कैसे रोजगार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं पार्ट पढ़ा चुका हूं नंबर सिस्टम का, ये सेकंड पार्ट है। आप पहले अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पढ़ाएंगे जो हमारा शेष रह गया है। जैसे हमने कल आपको बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं या काल्पनिक संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं या मतलब रिपीटिंग दशमलव या नॉन रिपीटिंग दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो हम पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने ऑड इवन परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं सारी संख्याएं हमने करा चुके हैं। आज इसी में देखेंगे। हमने कल हमारा रह गया था प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सबसे पहले हमने इसकी खोज हुई थी। जैसे हमारी 9 तक संख्याएं खोज हुई थी। अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूर्ण, क्योंकि हमारे जीरो की खोज बाद में हुई थी। अब जब ये जीरो जुड़ गया तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इसी में विषम संख्याएं। विषम संख्याएं पहले भी हमने बताया, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे 3, 5, 7 और इसी में हमने बताया है आपको सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 का मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें 2 का भाग चला जाए। वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इसी में बताया हमने प्राइम नंबर। प्राइम संख्याएं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो अपने आप से कटें या 1 से कटें। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अनंत। इसी में आगे हमने समझाया को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। अभाज्य भी होती हैं जिनका मासा 1 होता है। को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2, जैसे 2 संख्याएं को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जैसे 2, 3, 7, 11। ये प्राइम नंबर भी हैं और सहअभाज्य संख्याएं। जैसे इनका मासा क्या होता है? 1। जैसे HCF निकालना होता है, इनका HCF 1 होता है। तो को प्राइम नंबर समझे। को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य भी होती हैं और जिनका मासा 1 होता है। इसी में हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। इसी का नंबर है। जैसे हमने कुछ देखा है कि जैसे ऑड प्लस इवन जो संख्या हमने देखते हैं, जैसे ऑड, जैसे हिंदी में लिखते हैं विषम संख्या प्लस सम संख्या। ऑड प्लस इवन। ऑड और इवन को हम ऐड करेंगे तो इवन बनता है, मतलब सम संख्याएं बनती हैं। जैसे 3, 5। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 8।
अब इसी में E1 प्लस E1, अगर E1 और E1 को हम ऐड करेंगे तो संख्या हमारी E1 ही बनेगी, सम संख्याएं बनेंगी। जैसे 4 प्लस 8 12। ऐसे ही हमने देखा ऑड और प्लस ऑड संख्याएं, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इवन संख्याएं। जैसे 3, सॉरी ये सम संख्या हमने यहाँ ऑड संख्या ले ली, ये थोड़ी गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई। इसमें हम 4 लेंगे तो ये संख्या हमारी जो बनेगी जैसे 7, मतलब ऑड संख्या बनेगी, ऑड नंबर बनेगा। इसी में देखेंगे 3 प्लस 3, या कोई भी और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 लेते हैं तो हमारी संख्या क्या बनेगी, और इवन संख्या। जैसे 7 और 3 जोड़ा तो हमने 10। इसी में आगे जैसे कुछ नंबर और होते हैं, जैसे इसका मल्टीप्लाई होता है, जैसे आपको हमने सिखाया, जैसे ऑड इनटू ऑड। ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है कि जैसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे 7, यहाँ लिख लेते हैं 7 इंटू 3, तो हमेशा ऑड आता है, ऑड। ऐसे इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या इवन ही आएगी। ऐसे ही ऑड इंटू इवन, अगर ऑड संख्या और इवन संख्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगी। जैसे अब यहाँ आगे देखते हैं, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 संख्या क्या होती है, ऑड संख्या होती है। ऐसे ही इसमें इवन 2 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8, मतलब 8 संख्या हमारी इवन संख्या होती है। ऐसे ही हमने इसमें 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया तो 20, मतलब 12। तो जो भी संख्या है आप समझे, ऑड का ऑड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड संख्या आती है, इवन का इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन संख्या आएगी, और ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन संख्या आएगी। आगे से ये संख्या हमेशा ध्यान रखना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम कराने जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम कराने जा रहे हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, सबसे ज़्यादा नंबर निकाले, जैसे 2। 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ऐसे 3 विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही
अब कोई भी नंबर है आराम से निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे हमें 2 से 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो भी नंबर है हमेशा याद रखो 1 से 100 तक नंबर पूछे, प्राइम नंबर पूछे, 1 से 50 तक प्राइम नंबर पूछे, एक से 50 तक प्राइम नंबर पूछे, मतलब 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी होती हैं 25। 1 से 50 तक प्राइम नंबर पूछे या अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी होती हैं 15। आइए पूछे 50 से 100 तक प्राइम नंबर, कितनी संख्या होती है 10। कोई भी नंबर है आसानी से निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें क्या क्या समझाया, क्या क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया नंबर सिस्टम में रियल नंबर, एक मतलब वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। वास्तविक नंबर में मैंने पूर्णांक बताया, पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं, और एक बताया दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में क्या पढ़ाया, एक रिपीटिंग दशमलव, एक नॉन रिपीटिंग दशमलव। इसमें जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे 3 के ऊपर पॉइंट, जैसे ये 0.3 है, ये बार है। ये आगे हम जो क्वेश्चन आएंगे आगे चैप्टर में घातांक या करड़ी में, उसमें भी पढ़ाएंगे और इसके बार वाले क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। जैसे इसका क्या होता है, अगर किसी भी संख्या पर बार लगाए तो वो संख्या मतलब रिपीटिंग संख्या है, वो संख्या दोबारा 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 आ रही है। ऐसे ही जैसे नॉन रिपीटिंग संख्या क्या होता है, वो संख्या दोबारा नहीं आए। जैसे 0.5, 8, 9, 2 जो भी नंबर है जो दोबारा नहीं आ रहा है। इसी में ये बताए एक समाप्त दशमलव, एक गैर समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव वो संख्या होती है जैसे 0 के बाद 0.36, ये फिक्स है। और गैर समाप्त नंबर वो होता है, दशमलव वो होता है जैसे 0, 3, 6, 3, 6, 3, 6, मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। इसी पे बार लगा तो ये संख्या हट जाती है। अब जैसे बार वाले जो क्वेश्चन है हम तुम्हें कराते हैं, जैसे बार वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक में नंबर सिस्टम में दिए जाते हैं, जैसे 0.3 इसके ऊपर बार लगाए, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम 0.3 लिखा है, इसको जो बार है, बार का मतलब क्या होता है 9, हमेशा बार का मतलब 9 होता है। तो हमें ये बार हटाने के बजाय क्या लिख देंगे 9। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है, जब हम बार बना कैसे, हमने ये दशमलव में ये भी बताया कि अगर 3 का भाग 10 में देंगे तो पॉइंट, तो हमारा 10 हो गया, और 3 का फिर करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 1 बचा, फिर भाग देंगे 3 का, तो हमारा ये क्या होगा, वो संख्या कटेगी नहीं, हमारा 0.3333 अनंत तक चलता जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 के ऊपर बार लगाते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगाते हैं। अब इसी में हमने समझाया आपको परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q भिन्न में लिखी हों, जैसे सही बटे में लिखी हों, जैसे 3/4, ये हमारी परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, जो हमारे भिन्न में नहीं लिखा है, जैसे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, ये अपरमेय संख्या है। आगे से कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछे कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो हमेशा याद रखना जो भिन्न के रूप में लिखी होती हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं, जो अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी होती हैं। आगे हमने आपको बता दिया
कि इसमें 3 क्वेश्चन और बताए आगे, जैसे होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, उंगलियों पे याद रखो। वर्बल हम मैथ आगे सिखाएंगे, हमारी जो भी क्लास है वो वर्बल मैथ है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखो कि जैसे ऑड नंबर पूछा, ऑड नंबर हमको पता है विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्या की डेफिनेशन क्या है कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाए वो ऑड संख्याएं होती हैं। और इवन संख्याएं कौन सी होती है, इवन संख्या बेस संख्याएं होती हैं, जैसे सम संख्याएं कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 का मल्टीप्लाई हो, वो इवन संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें अपने आप से कटे या 1 से कटे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अनंत। इसी में हमने बताया कि होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है हमारा, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या नंबर हो गए, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे हमने इसमें पढ़ाया कि जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो याद रखो 1 से लेकर 50 तक 10 प्राइम नंबर आएंगे, 15 प्राइम नंबर, और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर। अब ये पूछा 1 से लेके 100 तक तो 25 प्राइम नंबर। अब ऐसे ही आगे हमने क्वेश्चन एक भी दिया कि ये पूछा 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आएगा या 3 कितनी बार आएगा। तो हम हमेशा देखते हैं कि हमने एक ट्रिक बताई कि 1 से लेके 2 तक जो भी यूनिट डिजिट किसी की पूछे कि कितनी बार आएगा, हमेशा याद रखना कि वो 20 बार आएगा। ये हमारा टॉपिक, जहाँ तक है मैं ये सोच सकता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसी नंबर सिस्टम में आगे हम पढ़ाएंगे इसी का यूनिट डिजिट निकालने, इकाई अंक निकालने, इकाई अंक। इसके बाद हम पढ़ाएंगे शून्य निकालने, शून्यों की संख्या निकालना, संख्या। इसके बाद घातक और करड़ी पढ़ाएंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। हमारी वीडियो अगर अब तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।